बहुत स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर वे अंकित में। मैं अंकित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग सुपर टेट के अंतर्गत जीवन कौशल में शिक्षक की भूमिका नामक टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। शिक्षक की भूमिका का यह तीसरा लेक्चर है और जीवन कौशल में 10 प्रश्न हमारे पूछे जाने हैं। जो 150 अंक का प्रश्न पत्र है उसमें 10 प्रश्न हमारे जीवन कौशल से रहेंगे। ये तीसरा लेक्चर है शिक्षक की भूमिका से। 5 टॉपिक है जीवन कौशल में, 5 में से 10 प्रश्न आने हैं, तो शिक्षक की भूमिका से 1 या 2 प्रश्न बनने की संभावना रहती है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वहन करता है? तो याद रखिएगा कि शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा हम पहले जान चुके हैं कि शिक्षक की समाज में एक बहुआयामी भूमिका होती है। शिक्षक की बहुत सी भूमिकाएं होती हैं। वह हमेशा विद्यालय के अंदर और बाहर प्रेरणा का स्रोत बना रहता है और हमेशा कई भूमिकाएं अदा करता रहता है। उनमें से परामर्शदाता की भूमिका प्रमुख है। आज हम सिद्ध करेंगे शिक्षक एक परामर्शदाता कैसे है। और हमने आपको पहले भी बताया है कि परामर्शदाता की जो भूमिका है, शिक्षक की परामर्शदाता की भूमिका से 68,500 में एक प्रश्न बन चुका है। और वो प्रश्न था क्या? प्रश्न था कि यदि किसी शिक्षक के द्वारा किसी बालक को विषय चुनने में मदद की जाती है तो वह शिक्षक की कौन सी भूमिका है? नेतृत्वकर्ता, परामर्शदाता, मार्गदर्शक या फिर वो अनुश्रवण करता? तो परामर्शदाता की भूमिका है। इस प्रकार से उसको जाना था। इसके अलावा आइए हम सिद्ध करते हैं कि शिक्षक परामर्शदाता कैसे है। देखिएगा, लिखा हुआ विशेषज्ञ। शिक्षक परामर्श का यह नियम होता है कि परामर्शदाता हमेशा उस क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए जिस क्षेत्र में परामर्श मांगा गया है। इसीलिए शिक्षक अपने विषय विशेषज्ञ होने के कारण परामर्शदाता है। यानी परामर्श वही दे सकता है जो अपने विषय में विशेषज्ञ हो, तभी तो वो उस विषय से संबंधित कोई परामर्श दे सकता है। अतः शिक्षक अपने विषय में श्रेष्ठ होता है, विशेषज्ञ होता है, अर्थात उस विषय में वो परामर्श दे सकता है। अगला है गोपनीयता। लिखा हुआ है कि परामर्श का नियम यह है कि अगर कोई परामर्श लेने आया है तो उसके निजी जीवन की बातें बिना किसी आम लोगों को बताए सही रास्ता दिखाया जाए। शिक्षक भी इस गोपनीयता का पालन करते हुए छात्र की कमी और बुराइयों को भरी कक्षा में चर्चा ना करते हुए दूर करता है। देखिएगा, शिक्षक परामर्शदाता क्यों है? क्योंकि परामर्शदाता की को गोपनीयता रखनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति आपसे परामर्श लेने आया है तो आप उसकी जो कमियां हैं उनको सबके सामने वर्णन नहीं करेंगे, ना ही सबके सामने उनको प्रदर्शित करेंगे, बताएंगे। उसकी जो कमियां हैं उसको छुपा कर रखेंगे, किसी से उजागर नहीं करेंगे। केवल उस व्यक्ति को और आपको उसकी कमियां पता है, अन्य लोगों से उसकी कमियां चर्चा नहीं करनी है। यही शिक्षक के लिए होता है कि शिक्षक अगर किसी बालक को कुछ कमी पाता है तो उसकी क्लास में मजाक या हंसी नहीं करना है, ना उसके बारे में चर्चा करनी है, बल्कि उसकी कमी को जानकर उसको दूर करने का प्रयास करना है। अगला है अनुभवी। परामर्श के लिए उस क्षेत्र का अनुभव रखना जरूरी है जिसमें परामर्श दिया जाना है। बीएड और बीटीसी करके शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में गहन अध्ययन अनुभव करता है एक टीचर, अतः वह हर प्रकार से परामर्श दाता है। अगला है हितैषी। इसका मतलब है मित्रों कि परामर्श का नियम है कि जो भी व्यक्ति परामर्श मांगने आया है उसका भला चाहा जाए। शिक्षक हमेशा अपने विद्यार्थियों का भला चाहता है और हमेशा प्रगति के पथ पर आगे देखना चाहता है, अतः शिक्षक परामर्श दाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में घंटी के निशान को दबाएं। घंटी के निशान को दबाने के कारण आपके पास समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला है सलाहकर्ता। कभी कभी विद्यार्थी अपने प्रदर्शन विषयों के चुनाव तथा कैरियर के चुनाव को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे में शिक्षक उनकी क्षमता, रुचि आदि को ध्यान रखते हुए उन्हें सही सलाह देता है, जो कि परामर्श का सबसे जरूरी भाग है। इसलिए शिक्षक परामर्शदाता कहा जाता है। अभी हमने बताया कि 68,500 में यह प्रश्न पूछा गया था। परामर्शदाता से
कि किस प्रकार अगर कोई शिक्षक किसी छात्र को विषय चुनने में मदद करता है, क्योंकि उस शिक्षक को पता है कि इस बालक को गणित अच्छी आती है तो वह उसे गणित के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। किसी को पता है कि इसको अंग्रेजी अच्छी आती है तो वो अंग्रेजी के लिए विषय चुनने के लिए प्रेरित, क्योंकि शिक्षक जानता है कि बालक की कमी क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, तो वो उसी प्रकार से सलाह देता है। तो वो परामर्शदाता की भूमिका में कार्य करता है। समस्या समाधान करता, परामर्शदाता हमेशा परामर्श द्वारा उस व्यक्ति की समस्याओं का निराकरण करता है जो परामर्श मांगने आया है। शिक्षक भी अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर करने के लिए परामर्श देता है, अतः वह परामर्श दाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है परामर्श दो प्रकार के होते हैं, पहला है व्यक्तिगत परामर्श और दूसरा है सामूहिक परामर्श। आधुनिक उपचारात्मक परामर्श के जनक कॉल रोजर्स को माना गया है। इसको आपको याद रखना है, कॉल रोजर्स को आधुनिक परामर्श का जनक माना गया है। इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है। आज के वीडियो में मित्रों इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में किस प्रकार भूमिका अदा करता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो मित्रों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।